हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और इसमें बेसिकली हमें सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। और ये सर्कल ना बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है और इसमें आपको छोटी छोटी काफी सारी चीजों को सीखने को मिलेगा। तो फटाफट से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो। फिर हम इस चीज को शुरू करते हैं। ये सर्किल ना वो चीज है जिसको पढ़ कर कर करके अंदर से वो वाली फीलिंग आती है, जैसा लगता है कि वाह क्या कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे सर्कल को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि पहले व्हाट इज सर्कल। मान लेते हैं कि बेटा मैंने एक ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मेरा फिक्स्ड है, ठीक है, ये ना हिलेगा ना डोलेगा ना हटेगा ना कुछ होगा। और मैंने एक सपोज दैट के मैंने 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिया, ठीक है, लाइन सेगमेंट। और ये डिस्टेंस हो गया, तो इस डिस्टेंस पे मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक पॉइंट से हमें मुलाकात हुई, ठीक है। अब उतना ही डिस्टेंस पे मैं इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिला। अच्छा, इधर मैं गया, इधर गया, इधर गया तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिला। बेटा इधर मैंने गया तो यहाँ पर भी हमें वही कोई ना कोई पॉइंट मिला। एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पे मैं हर तरफ जाता गया और मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिलता गया। और वो फिक्स्ड डिस्टेंस था, बेटा फिक्स्ड डिस्टेंस था, थोड़ा भी डिस्टेंस में कमी मैंने नहीं किया, ठीक है। हर जगह सेम डिस्टेंस पे मैं मूव करता रहा। यहाँ देखो हर जगह हम सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, हर तरफ आपको पॉइंट कोई ना कोई मिलता रहेगा। और पता है इसी तरीके से आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। हर जगह आप उतना ही डिस्टेंस पे आप बढ़ते चलो ना, उसके बाद देखो तुम्हें कितने सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो सारे के सारे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ना बेटा, ये सभी के सभी पॉइंट के कलेक्शन से जो एक नया सा फिगर आपको दिखाई दे रहा है, डॉट 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 वाला, इसी को कहते हैं सर्कल। इसी को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? यानी आपको एक बात ये पता चला कि सर किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन से हमारा सर्कल बन गया। सर दिखने में तो अशोक चक्र लग रहा है। अच्छा बेटा अशोक चक्र लग रहा है तो अशोक चक्र में कितने सारे ऐसे स्पोक्स होते हैं? हमें फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने सारे स्पोक्स होते हैं। कमेंट कर करके बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलो देखो यहाँ पे ये सर्कल बन गया, तो आप इसका अब डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? तो देखो आपको डेफिनेशन ऐसे लिखना पड़ेगा कि कॉलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी सारे पॉइंट्स है ना बेटा, ये जितने भी सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं सभी पॉइंट्स का कॉलेक्शन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, एट अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? कि फिक्स डिस्टेंस हो गया। एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसे कर लो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं? तो वो एग्जैक्टली सर्कल कहलाते हैं। आर कॉल्ड सर्कल। क्या कहोगे? सर्कल कहोगे। आर कॉल्ड सर्कल, ठीक है। तो आपको सर्कल का डेफिनेशन भी पता चल गया कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को, ये रास्ता को बेटा, ये पाथ को, ये रास्ता को, ठीक है, आप जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं उन सभी को देखो, ये बेटा आपने क्या कर दिया? सर्कल बना दिया। यानी कि सर्कल तो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई कर्व नहीं है, ये सर्कुलर कर्व होता है। तो अब यहाँ पे आप बातों को समझना, ये जो बेटा है आपका, ये क्या है? तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैं लिख देता हूं फिक्स्ड पॉइंट है। अब यहाँ पे एक अलग सा बनाकर करके ही लिख देता हूं कि अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल में यहाँ पे अंदर जो होगा वो फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये आपके कैसे हैं बेटा? तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। अच्छा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो ये क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप बातों को समझना कि इस फिक्स्ड पॉइंट का कोई एक स्पेशल नाम होता है और इस फिक्स्ड डिस्टेंस का भी एक नाम होता है। तो हम उसको अलग पेज में ले लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका आपको उस तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है बेटा। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को बेटा एक अच्छा सा नाम है, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अच्छा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है सर,
हर तरफ जो डिस्टेंस इक्वल होगा इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? तो रेडियस, RADIUS, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया, यानी आपको पता चल गया कि रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को बेटा O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देख लिया कि जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, या फिर आप पहले ये कह लो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं, और इस सेंटर को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो, अब यहाँ पे देखो, जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस कहने का मतलब समझे, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को आप क्या क्या डालते हो? तो कहते हो कि सर वो तो रेडियस है। रेडियस को स्मॉल r, कैपिटल R इन सब से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें आप मारपीट करना मत शुरू कर देना कि सर स्मॉल r कैसे, कैपिटल R से भी देखते तो हैं कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतनी सारी बात आपने समझ लिया, तो थोड़ा सा रेडियस का डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान में रख सके। तो देखो, रेडियस कहेंगे किसको? तो एग्जैक्टली ये एक लाइन सेगमेंट है ना बेटा, ये एक लाइन सेगमेंट है जो ओ यानी कि सेंटर से और सर्कल के पॉइंट तक जाता है। तो इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट, यह एक लाइन सेगमेंट है। क्या है बेटा? तो यह एक लाइन सेगमेंट है, इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स, दैट कनेक्ट्स जो ज्वाइन करता है, दैट कनेक्ट्स द सेंटर, द सेंटर किसको ज्वाइन करता है? द सेंटर किससे? तो टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल, टू ए पॉइंट, टू ए पॉइंट ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल। बेटा सर्कल पे जो पॉइंट होते हैं ना, उसको ज्वाइन करता है। बात क्लियर हुआ? समझ में आया कि अगर कोई सर्कल है और यहाँ पे देखो सर्कल है, तो इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे सर्कल पे पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करने वाला ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। तो आपने क्या किया ना कि यहाँ पे रेडियस को समझ लिया, इसके डेफिनेशन को भी समझ लिया। तो आपको यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल रेडियस का क्या होता है ये भी बात को आप जान ही लो, समझ लो। देखो, अगर हमने कहीं पे लिखा है रेडियस, तो ये एक रेडियस की बात की जाएगी, और बेटा ये हो गया सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक होता है। और अगर प्लूरल की बात की जाए तो बेटा RADII लिखते हैं, इसको रेडियाई पढ़ते हैं। और ये जो रेडियाई है वो आपका क्या होता है? तो प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा रेडियस की बात की जा रही होगी तो हम लोग उसको रेडियाई बोलेंगे, और एक रेडियस की बात की जा रही होगी देन उसको क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। देखो बेटा, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, शुरू में ही थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो जाएगी, बट आप टेंशन मत लेना, छोड़ के मत भागना इस मैदान को, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों को समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, तुमको मैं सारी चीजें अच्छे से सिखा दूंगा। बस यहाँ पे देखो, आपने रेडियस को समझ लिया, तो रेडियस को समझने के बाद एक बात आप समझो, डायमीटर। क्या समझोगे? डायमीटर, METER, ये जो डायमीटर है, आप डायमीटर को ऐसे समझ सकते हो कि कोई अगर एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में ये क्या हुआ बेटा? तो तुम कहोगे सर ये तो सेंटर है, तो सेंटर है, अच्छी बात है, तो इसको क्या बोलोगे आप? तो कहोगे सर ये तो रेडियस है। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? तो सर इधर भी रेडियस है, दोनों के दोनों रेडियस है। तो हाँ, एक रेडियस के अपोजिट अगर दूसरा रेडियस हो जाता है और उस दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो वो एग्जैक्टली मेरा डायमीटर कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। यानी कि सर्कल को दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा। कितने पॉइंट को ज्वाइन करेगा बेटा? दो पॉइंट को। और कहां से जाते हुए? तो सेंटर से पास करते हुए। तो डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। यानी कि डायमीटर जो है एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि रेडियस और रेडियस, डायमीटर को क्या हो गया बेटा? डायमीटर आ गया। कैसे? तो रेडियस और रेडियस को हमने ऐड कर दिया, दो रेडियस हो गया। तो अब आप यहाँ पे एक बात समझ सकते हो कि अगर डायमीटर की फॉर्मूला की बात की जाए तो रेडियस प्लस रेडियस कितना हो जाएगा? टू रेडियस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम रेडियस का डबल कर देंगे तो उसका डायमीटर निकल जाएगा।
अच्छा अच्छा, और हमें अगर रेडियस निकालना हो कि रेडियस की क्या वैल्यू आएगी, तो देखो बेटा रेडियस निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर डिवाइड में चला आएगा तो डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे दूसरा बात ये समझ में आ गया कि अगर हमें रेडियस निकालना हो तो डायमीटर का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। यहाँ पे देखो ना, ये पूरा डायमीटर है तो आधा रेडियस है, आधा रेडियस है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डायमीटर का हाफ कर देने से रेडियस निकल के आ जाता है, या रेडियस यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका दोगुना कर देने से डायमीटर निकल के चला आता है। तो इन बातों को आपको बस ध्यान में रखना है। हालांकि आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, बट आप ध्यान में रखेंगे और अगर हेल्प बुक में होगा तो आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायमीटर। तो डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डायमीटर को देख लिया, तो डायमीटर के बाद अब कॉर्ड को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉर्ड, ये कॉर्ड होता है क्या है, तो कॉर्ड के बारे में समझोगे, ये कॉर्ड को भी समझना बहुत आसान बात है। सपोज दैट के हमने एक सर्कल ले लिया, तो आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। अच्छा सुनो, अब ये जो अगर सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, इसी लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, तो इसी को बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड ये एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल के कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट। हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि इट इज अ लाइन सेगमेंट, यह एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और किसको ज्वाइन करता है, तो ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग बेटा ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ये ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी दो पॉइंट को ये ज्वाइन करता है। अब समझो यहाँ पे, अगर मैंने ये सर्कल ले लिया तो अब तुम्हें बताना है कि क्या ये कॉर्ड है। हाँ सर ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अच्छा सुनो, इसका एक कहीं ना कहीं पे सेंटर भी होगा। अब मैं बता रहा हूँ, ये कॉर्ड है क्या, एग्जैक्टली कॉर्ड है, कॉर्ड है। ये कॉर्ड है क्या, ये बताना, ये कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है सर। क्यों, क्योंकि ये देखिए सर्कल के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, अनलिमिटेड कॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा सुनो यहाँ पे, अब आपसे मैं एक बात कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉर्ड है। ठीक है, क्यों स्पेशल कॉर्ड है, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है, इसीलिए सबसे बड़ा कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड। और तुम्हें पता है ना कि जो सेंटर से जाता है उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। बेटा यहीं पे मैंने बताया ना कि सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होगा क्या होगा, तो वो डायमीटर होगा। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगा वो डायमीटर होगा। तो मैं इन बातों को यहीं पे लिख देता हूं, आप भी नोटबुक में लिख लेना कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कॉर्ड इज डायमीटर। डायमीटर से बड़ा कोई भी कॉर्ड नहीं हो सकता है। देखो ना, डायमीटर से ऊपर ये लोगे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सब छोटा होता जाएगा। नीचे लोगे तो ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। तो आपको यहां से एक बात समझ में आया कि सर अगर सबसे बड़ा कोई कॉर्ड है तो वो एग्जैक्टली डायमीटर है। तो हमने इन बातों को यहाँ पर आपको लिख डाला। तो ये हो गया आपका डायमीटर, और ये डायमीटर क्या है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ऑलवेज याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो कॉर्ड आपने सीख लिया, तो एक बात और सीखो कि आर्क होता है क्या है, आर्क, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्क। ठीक है, अब आर्क के लिए हमने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल में, इस सर्कल के एक पोर्शन को हमने काट के निकाल डाला। बेटा थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं सर्कल। ठीक है, हालांकि मुझे उतनी अच्छी सर्कल तो बनानी नहीं आती है, देन यहाँ पे आप समझोगे कि अगर कोई ये सेंटर है तो हमने क्या किया ना कि इसके इस पोर्शन को काट कर करके हमने बाहर निकाल लिया। इस पोर्शन को हमने काटा और काट कर करके इस तरीके से बाहर निकाल लिया। और एग्जैक्टली जैसे ही हम इस पोर्शन को यहाँ पे काट कर करके बाहर निकालते हैं तो इसी पोर्शन को हम लोग बोलेंगे आर्क। इसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आर्क। तो इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हो कि एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्कल। क्या कह सकते हो, एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्कल, पोर्शन ऑफ सर्कल। बेटा ये क्या होता है, आर्क तो सर्कल का पोर्शन होता है, हिस्सा होता है, उसका टुकड़ा होता है। अच्छा सुनो 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 सुनो, आपने इधर वाले पोर्शन को तो निकाल लिया, तो इधर वाला भी पोर्शन तो बचेगा ना, एग्जैक्टली इस तरीके से कर 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 करके बच जाएगा। आपने कुछ पोर्शन को निकाल लिया है, तो एग्जैक्टली ऊपर वाला पोर्शन जो आपका बचा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं।
ठीक है, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन आपका बचा हुआ है, तो आप उसको क्या, अच्छा चलो अलग ही कर लेते हैं। ये एक पोर्शन आपका हुआ और दूसरा पोर्शन कौन हो गया बेटा, तो ये दूसरा पोर्शन हो गया। तो अब आप क्या कहोगे कि एक छोटा आर्क है और एक बड़ा आर्क है। तो जो छोटे आर्क हैं बेटा उसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं उसको, तो माइनर आर्क कहा जाता है। और जो बड़ा होता है उसको हम लोग मेजर आर्क कहते हैं। मेजर कहने का मतलब बड़ा पोर्शन, मेजर आर्क। मेजर मीन्स बड़ा होता है, माइनर मीन्स छोटा होता है। तो अब आप यहाँ पे बेटा आपने समझ लिया, क्या समझा, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं बेटा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि इसको यहाँ पे भी मेरे को डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको समझाने के लिए करना था। तो आपने माइनर आर्क और मेजर आर्क आपने समझ लिया कि क्या होता है। अरे बड़ा आसान सा चीज है, आप छोटी छोटी पोर्शन उसको ले लो तो वो आपके आर्क कहलाने लगेंगे। आर्क के बाद अब हम यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, और दैट इज इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन। आप यहाँ पे समझ लो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन क्या होता है। इंटीरियर, इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन। एक्सटीरियर रीजन जो अंदर वाला रीजन होता है और जो बाहर वाला रीजन होता है वो क्या होता है, उन बातों को आपको समझ लेना है। सपोज दैट कि ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में अब हम क्या करने वाले हैं ना कि कलर फिल करने वाले हैं। और देखो मैं कौन सा कलर फिल कर देता हूं, एग्जैक्टली ये वाला कलर फिल कर देता हूं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर। इसे क्या कहते हैं, इसे इंटीरियर कहते हैं। और जो बाहर है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर। अच्छा, और जो सर्कल पे है, सर्कल पे कौन सा है, यहाँ पे मैंने बता दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ऑन द सर्कल। यहाँ पे देख लो, ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल। तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमने ये पॉइंट पी ले लिया तो ये इंटीरियर पॉइंट हो गया। और अगर मैंने ये पॉइंट टी लिया बेटा तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। और अगर मैंने इस पॉइंट को बेटा आर कह डाला तो ऑन दी सर्कल, ये जो पॉइंट आर है वो कहाँ है, तो सर्कल पे है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया क्या कि कौन से पॉइंट इंटीरियर होंगे, कौन से पॉइंट एक्सटीरियर होंगे और कौन सा पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। चलो इसको भी फटाफट अपने नोट्स में बना लेना। बेटा सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। आपको सब्सक्राइब करने में ना ही कोई पैसा लगता है और ना ही आपसे किसी तरीके की डिमांड की जाती है। बस ये कहा जाता है कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, देन हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। आखिर देखो ना नीचे कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, आप ही की हेल्प से ये जो आपका चैनल है वो बहुत आगे जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर करके आएंगे। जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अच्छा देखो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका है सेक्टर। सेक्टर ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं सेक्टर। आप भी हेडिंग डाल लो सेक्टर और देखते हैं कि ये सेक्टर होता क्या है। आप फटाफट से क्या करो कि एक सर्कल बना लो। सपोज दैट कि हमने ये सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद अब हमने क्या किया ना, यहाँ पे कुछ कारीगरी की। ये क्या है बेटा, तो ये आप कहोगे सेंटर है। तो अब देखो सेंटर है तो ये क्या है, तो कहोगे रेडियस है। अच्छा मैंने कहा ये क्या है, तो तुम क्या कहोगे कि ये भी रेडियस है। अब बातों को समझना, यहाँ पे आपको बस इतनी सी छोटी सी बातों को ये समझना है। अच्छा देखता हूँ फिल करके पूरे में फिल होता है, ओ शिट ये तो पूरे में फिल हो गया। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे आप बातों को समझो कि अब ये जो सेंटर था और ये जो रेडियस था और ये जो रेडियस था और ये जो आर्क है बेटा, ये वाला जो आपका आर्क है, तो आर्क और रेडियस से जो आपका इंटीरियर वाला रीजन है ये पूरा का पूरा आपका सेक्टर कहलाएगा। क्लियर हुआ क्या, मैंने क्या कहा कि वैसा रीजन जो आर्क से और रेडियस से इनक्लोज हो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं देन आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने बस इतनी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बात कह डाला कि रीजन इनक्लोज्ड बाय, रीजन इनक्लोज्ड बाय, इनक्लोज्ड मतलब कि घिरा हुआ, रीजन इनक्लोज्ड बाय रेडियस। किससे इनक्लोज्ड होना चाहिए, तो रेडियस एंड आर्क। रेडियस और आर्क से जो रीजन इनक्लोज्ड होगा उसे हम क्या कह डालेंगे, तो उसे बोलेंगे कि वो सेक्टर है। तो एग्जैक्टली कहीं पे आपको इस तरीके से दिया होगा देन आप कहोगे कि वो सेक्टर है। देखो बेटा इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो देन ये क्या हो गया, तो ये आपका सेक्टर हो गया। एग्जैक्टली क्योंकि रेडियस है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गया, ये आपके आर्क हो गए। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब आप बात को यहाँ पे ध्यान दो
पता ये चलेगा कि ये जो आपका सेक्टर है ना, ये छोटा वाला सेक्टर है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। अब कहोगे छोटा तो फिर बड़ा कौन है? तो जिसको मैंने कलर नहीं किया है बेटा, क्योंकि देखो ये यहां से लेके यहां तक आर्क है, और ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो ये भी तो कोई ना कोई आपका सेक्टर होगा ना। एग्जैक्टली ग्रीन वाला भी आपका एक तरीके से सेक्टर है। तो ग्रीन वाला जो सेक्टर है, उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, क्योंकि वो बड़ा सा सेक्टर है। तो अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मेजर सेक्टर। क्या लिखेंगे? मेजर सेक्टर। तो आपने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को समझ लिया कि बस इतनी सी बात है कि आर्क और रेडियस से इनक्लोज्ड जो भी रीजन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेक्टर है। सेक्टर के बाद आपको जो समझना है वो है सेगमेंट। और ये सेगमेंट क्या होता है? ठीक सेक्टर की तरह होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आप ध्यान दोगे, ये बताना बेटा ये क्या है, तो कहोगे ये कॉर्ड है सर। ये क्या है? तो ये कॉर्ड है। अच्छा, ये अगर मैंने तुमसे पूछ दिया ये क्या है, इस सर्कल के इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, तो कहोगे आर्क है सर। तो हाँ, कॉर्ड और आर्क से जो ज्वाइन करने वाले जो भी रीजन हैं, इससे घिरे हुए जो भी रीजन है, उसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट का डेफिनेशन लिखना है तो रीजन इनक्लोज्ड बाय ऐसे लिख लो कि रीजन इनक्लोज्ड बाय किससे? तो कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क से जो रीजन इनक्लोज्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। तो देखो ये जो रेड कलर से रीजन इनक्लोज्ड है वो आपका छोटा वाला सेगमेंट है। अच्छा, और ये वाला जो आपका सेगमेंट है ये बड़ा वाला सेगमेंट है। तो आप माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कह सकते हैं, बट ये तो छोटा है तो हम इसे कहेंगे कि ये माइनर सेगमेंट है। क्लियर है? ये आपका माइनर सेगमेंट है। और ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है जो शेड नहीं किया गया है वो कौन सा है? तो वो मेजर है, मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट। तो क्लियर हो रहा है कि माइनर सेगमेंट क्या होगा और मेजर सेगमेंट क्या होगा। चलो बढ़िया, आपने सेक्टर को भी समझ लिया, सेगमेंट को भी समझ लिया। तो थोड़ी सी बात और समझ लो, एक सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट को समझ लो। सेमी सर्कल क्या होता है? तो सेमी का मीनिंग होता है बेटा हाफ, और सर्कल का मीनिंग तो तुम समझ ही रहे हो कि सर्कल का मीनिंग क्या होता है। तो सेमी सर्कल का मतलब हो गया कि हाफ सर्कल। ठीक है, अब हाफ सर्कल बोले तो कैसा होगा? तो यहाँ पे देखो, ये आपने क्या कर लिया? सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद में देखो, इसका मैं हाफ ले लेता हूं। तो हाफ कहां से होगा बेटा? डायमीटर से होगा। तो अब यहाँ पे डायमीटर के ऊपर, अगर मैं डायमीटर के ऊपर की बात करूं तो वो हाफ सर्कल हो गया, और मैं नीचे की बात करूं तो ये आपका हाफ सर्कल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ऊपर भी है, ये भी बेटा आपका सेमी सर्कल है व्हाइट वाला। ठीक है, और ये भी आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो एक बात आप ध्यान देना, देखो ये तो आपका कॉर्ड है और ये क्या है? आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। तो सेमी सर्कल को हम लोग सेगमेंट भी कह सकते हैं कि ये सेगमेंट भी है। ठीक है, और ऐसा सेगमेंट है जो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। इक्वल सेगमेंट नीचे है और इक्वल सेगमेंट ऊपर भी है। जो दोनों सेगमेंट्स हैं वो आपके कैसे हैं बेटा? तो इक्वल हैं। तो सेमी सर्कल आपने समझ लिया। सेमी सर्कल कैसे बनेगा? तो एग्जैक्टली देखते हैं, इसमें कहीं स्पेशली आपको सेमी सर्कल कहीं पे है दिया हुआ? नहीं, नहीं दिया हुआ है। चलो मैं खुद बना देता हूं। देखो सेमी सर्कल आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करो कि डायमीटर बना दो और एग्जैक्टली इस तरीके से कर डालो। ये क्या हो गया आपका? तो सेमी सर्कल हो गया। अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऊपर बेटा क्या है? डायमीटर है, और नीचे क्या है? आर्क है। तो ये हो गया आपकी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल आपने अच्छे से समझ लिया, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर इतनी सी बात कह सकते हो, सर सेमी सर्कल तो हाफ होता है सर्कल का। तो हाफ ऑफ सर्कल, अगर हाफ ऑफ सर्कल की बात की जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा। हाफ ऑफ सर्कल क्या कहलाएगा? तो सेमी सर्कल कहलाएगा। समझ में आया क्या? आया सर। पूरा डायमीटर था, इधर भी रेडियस था और इधर भी रेडियस था सर। तो आपने सेमी सर्कल को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब सेमी सर्कल के बाद जो आपको फाइनली समझना है वो है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे समझो कि ये क्वाड्रेंट होता क्या है। तो आपने एक सर्कल बनाया,
लो भाई साहब, आपने सर्कल बना डाला। अब इस सर्कल को आपने ऐसे किया तो क्या हुआ बेटा, दो सेमी सर्कल बन गया। और उस दोनों सेमी सर्कल को फिर से आपने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब ये फोर से यहाँ पे चार पार्ट में ये बदल गया। अब ये जो चार पार्ट में बदला, तो एग्जैक्टली एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसमें टोटल कितने सारे क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो ना, क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एग्जैक्टली और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो सर्कल में कितने सारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और आप बात करो तो सर्कल का जो क्वाड्रेंट है वो चौथा हिस्सा है, 1/4 है। तो 1/4 ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब क्या हुआ, आप बातों को समझो कि अगर टोटल 4 पार्ट लिया जाए तो 4 पार्ट का एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाएगा। 1/2 कहने का मतलब कि 2 पार्ट का एक हिस्सा सेमी सर्कल कहलाएगा। तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेंट को भी समझ लिया, आपने यहाँ पे सेमी सर्कल को भी समझ लिया। अब यहाँ पे छोटा सा एक बना देते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आर्क हो जाएगा। और इससे आपके क्या बनेंगे मेरे भाई, तो ये आपके बनकर करके आ जाएंगे क्या, तो क्वाड्रेंट। क्या बन करके आएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, तो क्वाड्रेंट बन कर करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। आपने बहुत खूबसूरती के साथ क्वाड्रेंट को सीख लिया है, तो चलो बढ़िया है। अब इसके बाद जो आपको सारी की सारी लेक्चर यहाँ पे सर्कल की कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे और वो एक्सरसाइज 4.6 होगा। आप उसको देखना बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहना। स्पीड बढ़ा करके ही सही, बट देख जरूर लेना। जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।